तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना के दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, 4 अप्रैल 1919 को निर्णय लिया। कब निर्णय लिया गया? तो 4 अप्रैल 1919 को। ठीक है, पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया। किसका? तो विनम्रता तथा उपासना का दिन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ ऑप्शन देख 1919 में क्या? सर उसमें ऑप्शन देखना 6 और ऑप्शन 7 अलग है। है सर। ऑप्शन देखना सर। ऑप्शन 6 छह और दिया हुआ है 7 है, सर, उसके लिखा बाद हुआ 4। और नीचे आंसर 4 है। वैसे तो 4 अप्रैल को ही हुआ था। मिसप्रिंट है ना। वो मिसप्रिंट अच्छा, हो गया ना, मिस चार प्रिंट कर अप्रैल दिया है। 6 4 हो गया। मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आई थिंक हो सकता है एक प्रश्न हो सकता है निर्णय लिया गया और एक हो सकता है मनाया गया। ठीक है, तो इस दोनों में अंतर हो सकता है, निर्णय पहले लिया गया होगा, मनाया बाद में क्या होगा। तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में भी डिफेक्ट हो सकता है। वैसे 6 अप्रैल वैसे भी उन्नीस सौ सर, उन्नीस से दिया हुआ। जैसे आरटी जब अधिनियम लागू हुआ था 2009 में, लेकिन उसको चालू किया गया था पूरी तरह 2010 से, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। हाँ, तो उसी तरह हो सकता है एक दो दिन का। उसे देख लीजिए ना, विनम्रता और, ठीक है, कौन सा दिवस था उसको देखिए, कब बिहार में इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब चलते कहाँ ठीक है सर। 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण दिया था। कहाँ पे दिया था? खान बहादुर महबूब खान ने एक भाषण दिया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में दिया था। कहाँ पे दिया था? मुजफ्फरपुर में दिया था। ये कथन किसका है? 1920 में ये कथन किसका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है। किसका कथन है ये? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद का कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, फिर से देख लीजिए। हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उनके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पे कौन से नेता आए और पटना में 24 से 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? कौन से नेता? शौकत अली। शौकत अली। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे, दो ब्रदर्स थे शौकत अली, और एक कौन थे? अली ब्रदर। क्या है ये इलायत। नया था। नेता था, क्या नाम है इसका? खिलाफत आंदोलन के का एक सेंटर शौकत अली पटना में था, था। पता था ये। शौकत अली या एक और भी था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली शौकत अली। ठीक है, हाँ, बहाबी का बिनायत इनायत बहाबी का नेता था। ठीक है, ये शौकत अली मोहम्मद अली थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? भागलपुर में आयोजित किया गया बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। किसने किया? तो ध्यान में रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? गोरखा प्रसाद, मोतिहारी। ध्यान में रखेंगे, मोतिहारी के थे। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर एवं बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए? किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर, बीएन कॉलेज के साथ मोहम्मद बारी, सॉरी अब्दुल बारी, सॉरी, अब मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? डुमराव। डुमराव में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य, ठीक है, नशा बंदी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ध्यान में रखेगा, डुमराव से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। रिंगिया संगीत के रचयिता कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फिरिंगिया संगीत के रचयिता की बात करेंगे कौन थे? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे। फिरिंगिया मनोज संगीत के क्या थे? पता था। रचयिता थे। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में, समय में बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सही है? पता, 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, बिल्कुल खोले गए। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय के संबंध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत किया गया, बिल्कुल किया गया। इन स्कूलों में सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए बिहार विद्यापीठ था। प्रांत में ब्रिटिशों द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थाओं का निर्देशन, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी कारण था। सारे के सारे उद्देश्य की बात करेंगे तो सारे के सारे नहीं है। ठीक है, केवल पहला वाला उद्देश्य सही है।
जितने भी, ठीक है, 1920-21 के मध्य में आपने देखा होगा, सो बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोला जाता है, तो उसके आयोजन समायोजन के लिए, कि नियंत्रण की निर्देशन की आवश्यकता थी, इसके लिए बिहार विद्यापीठ खोला था। न कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थाओं का निर्देशन गलत है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था, तो सारे के सारे गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया? किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तब बाबू बजरंग सहाय ने मतलब क्या किया था? लॉ कॉलेज से मतलब क्या किया था? छोड़ दिया था। ठीक है। राम बहादुर एदल सिंह ने, बजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र था, कहाँ पे था? राय बहादुर एदल सिंह। अब बजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? तो बिहार शरीफ पे था। कहाँ पे था? तो बिहार शरीफ था। ठीक है। बिहार के किस आंदोलन के द्वारा राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? किस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था? वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू बिनवासिनी प्रसाद कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बन गए? आरा के। ठीक है, कहाँ के बन गए? आरा के बन गए। ठीक है, तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, किसने मतलब क्या क्या वकालत छोड़ के आरा के विद्यालय के प्राध्यापक बन के? नाम बताइए। बाबू विद्वासनी प्रसाद। बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? दामोदर ठीक प्रसाद। है, दामोदर प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहां से गिरफ्तार किए गए? सीतामढ़ी से। कहां से गिरफ्तार किए गए? सीतामढ़ी से। तो नरसिंह दास सन्यासी गिरफ्तार किए जाते हैं, कहां से गिरफ्तार किए जाते हैं? सीतामढ़ी से। ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हरदी मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाने के मालिक कौन थे? ठीक है, तो कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी का नारा लगाया था। ठीक है, तो हरदी मेला के मालिक कौन थे? कृष्णा प्रसाद सिंह। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में हार्दी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा था, कि मालिक कौन थे? तो कृष्णा प्रसाद नारायण, क्या नाम है? कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। हार्दी मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान हार्दी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्याग पत्र दे दिया? ठीक है, विधान परिषद की सदस्यता के पद से त्याग पत्र दिया, या फिर, ठीक है, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, या फिर जिला अभिसद की सदस्यता और चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष, या फिर सारे ही पद से इस्तीफा दे दिया? तो सारे ही पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल 1921 को सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? कहाँ पे पकड़ा? तो गया में, पटना में, शाहाबाद पे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? जस्ट हमने अभी पढ़ा था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? डुमराव से। डुमराव से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद शराब पीना सभी लोगों ने बंद कर दिया था। उसके ब्रिटिश ने तरह तरह का नियम लिखा, नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया, तो विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे का एक लिस्ट जारी में किया, जो कि उस समय के महान लोग थे, और उन्होंने उसमें लिस्ट में लिखा हुआ था, बताओ ये लोग इतने महान लोग हैं, ये लोग शराब पीते हैं, और तुम लोगों ने गांधी के कहने पे शराब छोड़ दिया। मतलब लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार किया गया था बिहार में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को बहुत अधिक राजस्व की मतलब क्या हो रही थी? नुकसान हो रही थी। नहीं समझ रहे हैं ना, इसलिए एक लिस्ट जारी किया गया था। आएगा प्रश्न इसमें। बता, मोतिहारी का असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो देवीलाल शाह, रामदयाल शाह, केदारनाथ शाह, सारे के सारे थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1901 में गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित हैं। ठीक है, कहाँ के बैठक में? पटना सदाकत आश्रम। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पटना के सदाकत आश्रम। ठीक है, अब पटना के सदाकत आश्रम के निर्माण के लिए, ठीक है, जमीन किसने दिया था दान में? खैरू मियां ने दिया था। ठीक है, ध्यान में, किसने किया था आश्रम का निर्माण? नहीं, अरे मुस्लिम ही था, क्या नाम था उनका? नाम में नाम भूल गया, गूगल करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या निर्णय लिया गया था? विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष धन किसने दिलवाया था?
तो गांधी जी ने, गांधी ठीक है। जी। तो बिहार में, ठीक है, खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष में धन किसने दिलवाया था? तो ध्यान रखेंगे गांधी जी। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई थी? क्या बताएंगे? आरा में होती। कहाँ पे होती है? आरा में, ठीक है। तो मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार यात्रा कब हुआ था? 1920 में या फिर 21 में? 1921। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का बिहार यात्रा हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबू महेंद्र प्रसाद। क्या नाम था इनका? बाबू महेंद्र प्रसाद। अंग्रेजों की कुकरूकू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग कौन था? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। तो अंग्रेज सर की मजरूर कुकरूकू, था सर। अब मजरूल हक है, सदाकत हसन मजरूल हक, वही ना बोले, कोई मुस्लिम में था, ठीक है। तो अंग्रेज की कुकरूकू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था, कौन था? तो देखे स्वामी विद्यानंद, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? 11 मार्च 1922। मार्च को। बिल्कुल ठीक है, 11 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना पहुंचती है। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई थी? क्या नाम था? बसंत कुमार मलिक। बिल्कुल ठीक है, बसंत कुमार मलिक, ठीक है। इनको राजनीतिक बंदियों के मुकदमे की फाइल और जांच पड़ताल के लिए सौंप दी गई, ठीक है। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? बक्सर। बक्सर जेल में, ठीक है। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोरा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया गया? ठीक है, तो बाबू निरसू नारायण सिंह ने, ठीक है, 30 अगस्त 1923 को बिहार विधान परिषद में जेल में कोरा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, मतलब कोरा ना लगाया जाए जेल में, ठीक है। किसने पेश किया था प्रस्ताव को? तो निरसू नारायण सिंह ने। बिहार में झंडा दिवस कब मनाएगा? बिहार में झंडा दिवस 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस मनाया गया, ठीक है। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया है? जिसमें राजेंद्र प्रसाद के नगर पालिका चुनाव संबंधी व्यक्तित्व प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है, सर्च लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरनी प्रसाद की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई? मोतिहारी में हुई। कहाँ पे? मोतिहारी में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुलेमान नकवी, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम है इनका? सुलेमान नकवी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के खिलाफत सम्मेलन की बैठक का 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुआ? तो पूर्णिया में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? खिलाफत वाला, ठीक है, किसकी अध्यक्षता किया था? तो सिद्दीक सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, देखिए किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? क्या नाम था? हसन इमाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हसन इमाम, ठीक है। तो किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। क्या नाम बताएंगे? सैयद हसन इमाम, ठीक है। ये अधिनियम, ठीक है, यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू सेमसन रिपोर्ट पे विचार विमर्श के लिए किया गया था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का भी निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मतलब मॉन्टेग्यू सेमसन रिपोर्ट पे विचार विमर्श करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था और एक शिष्टमंडल मतलब इंग्लैंड जाएगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सैयद हसन इमाम, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल कब हुआ? 6 अप्रैल। तो इसी दिन हड़ताल किया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? जो नहीं था 4 अप्रैल 6 अप्रैल में किया, अंतर दिख रहा था, तो ये 6 अप्रैल को होगा, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में, ध्यान रखेगा, एक मतलब जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हसन इमाम ने। किसने किया? हसन इमाम ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गए, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। प्रांतीय कांग्रेस समिति में बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पे हुई? क्या बताएंगे? पटना में हुई, ठीक है। जब बैठक पंजाब में मार्शल और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी में क्षोभ प्रकट करने के लिए किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो फरवरी 1919 में, ठीक है। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में प्रारंभ हुआ था।
बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ? तो 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कौन किया? तो मजहरुल हक ने किया था, मजहरुल हक ने किया था। ठीक है, आप इनका नाम याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सा महिला नेता सक्रिय रही? क्या नाम था उनका? बी अम्मा। क्या नाम था? बी अम्मा जो थी सक्रिय रही थी। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? क्या नाम है इनका? बी अम्मा। ठीक है, बिल्कुल। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, ठीक है, 12वें अधिवेशन 28 से 29 अगस्त 1920 को हुए, ठीक है, जिसमें असहयोग का समर्थन था, ठीक है, प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन की पूर्ण असहयोग का समर्थन भी किया गया था। बिहार असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बिहार में? तो 1920 में। कब हुआ? तो 1920 में। ठीक है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया? हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इस साप्ताहिक प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कहाँ से सर्चलाइट प्रेस कहाँ पे थी? पटना में थी। स्वामी विद्यानंद संबंधित थी किसी से? तो किसान आंदोलन से संबंधित, आपको पता ही है। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1921 में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे होती है? पटना में होती है। बिहार में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसका उद्घाटन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1921 को हुआ। कब हुआ? 6 फरवरी 1921 का इसका उद्घाटन होता। तारीख इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य पद पे कौन नियुक्त हुए थे? तो प्राचार्य किसने बनाया गया था? राजेंद्र बाबू के। अब बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में इसको रखेगा। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति की बात करेंगे, मजहरुल हक बने थे। और उप कुलपति की बात करें, ब्रज किशोर प्रसाद बने थे। ठीक है, अब बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। ठीक है, प्राचार्य थे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के। अब बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? दीप नारायण सिंह ने। भागलपुर से आते थे। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो मुंगेर से। जुबैर साहब कहाँ से थे? तो मुंगेर से थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर हो गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखें कहाँ पे? तिरहुत। अब मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। तिरहुत क्षेत्र में बात करेंगे, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। राजेंद्र प्रसाद के भाई नीलवे से कौन है? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। इन्होंने, ये जज थे, ये मजिस्ट्रेट के पास इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और राजेंद्र बाबू ने वकालत का पद छोड़ दिया था। ठीक है, वकालत करना छोड़ दिया था। तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब के मतलब उपाधि से मतलब क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर से। बिहार में प्रांत का तिलक स्वराज फंड कितनी धनराशि एकत्रित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पैसा बिहार से ही आया था, 9,42,000 रुपया आया था। ठीक है, आप देखेंगे जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई है, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक फंड स्थापित किया गया था, तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तो तिलक स्वराज फंड ऐसा नहीं कि तिलक जी का उसे काम किया जाना था, इसलिए किया गया था उनके नाम से। उनसे जो पैसा मिलता ना, उससे असहयोग आंदोलन चलाया जाता। तो हर प्रांतों को जिम्मेदारी दी गई थी ज्यादा से ज्यादा पैसा फंड करने के लिए। बिहार को 6 लाख रुपया दिया गया था। ठीक है, तो भाई साहब बिहार 6 लाख रुपया जमा करेगा, लेकिन बिहार में तो लक्ष्य से ज्यादा मतलब 9,42,000 रुपया देता है। ठीक है, कांग्रेस के मद्रास में, ठीक है, बेजवाड़ा सम्मेलन में बिहार के 9,42,000 सदस्य संख्या, 9,42,000 धनराशि तथा 1,88,000 खर्चा चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, मदरलैंड याद रखें, 9,42,000 याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किसने किया? मदरलैंड मजहरुल हक ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहां से प्रारंभ किया? किस आश्रम से?
सदाकत सदाकत हसन। हसन। सदाकत हसन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा की गई? 9 लाख। 7.5 लाख, साढ़े 7.5 लाख। अभी तो बिहार में बताया तिलक 9 स्वराज लाख फंड के लिए 42 कितनी हजार। धनराशि इकट्ठा की गई? 9 लाख 9 42 लाख हजार 9 क्या लाख था? चले जाना सर। करना अरे था। अच्छा, एकत्र ये करना करना था, था। ठीक है, सॉरी सॉरी, लक्ष्य 9,42,000 निर्धारित। करना था, सॉरी सॉरी, जी, नौ लक्ष्य लाख था। बयालीस हजार एकत्र करना था, ठीक है। और हुआ कितना? 7.5 लाख था। 7.5 लाख। 7.5 लाख। मतलब टारगेट पूरा नहीं, मैंने कहीं भी पढ़ा टारगेट से ज्यादा कर लिया था। अच्छा, 7.5 लाख रुपया ही कर पाया, ठीक है, 1.5 7.5 लाख लाख ही कर कर ही पाया, था। ठीक है, लगता है। 2 लाख के लगभग। हाँ, बिहार में 1921 में स्वराज सभा स्थापित हुई, कहाँ पे हुई? गया में। गया। गया में हुई, गया। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया? 1921 में, ठीक है। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव के सभी मत असहयोगी के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कौन कौन लोग थे तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जनकधारी प्रसाद, ठीक है। अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया? तो बिहार शरीफ, ठीक है। सत्यनारायण लाल संबंधित है, किसी से संबंधित है, कहां से संबंधित है? बक्सर से। बिहार के असहयोग आंदोलन बिहार के असहयोग आंदोलन के, ठीक है, विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहां पे विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर। भागलपुर, ठीक है, ध्यान रखें, भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा कब हुई? पटना में 27 तारीख को, 27 22 से नवंबर 23 दिसंबर को 1921, 22 से 23 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचा। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? सर ये 27 27 नवंबर नवंबर 1921 नवंबर में नहीं थी सर? क्या? हाँ सर, प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा नवंबर में थी। नवंबर थी सर नहीं, शायद। नहीं नहीं, नवंबर। दिसंबर में ही था। फिर नहीं, ऊपर वाले दिसंबर में क्वेश्चन था। में नवंबर आया था। जो ऊपर कहाँ एक नंबर क्वेश्चन आया हुआ था? ऊपर जो टॉप पे था क्वेश्चन, उसमें नवंबर था शायद, आप देखना सर। चेक कीजिए तो इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बिहार कोई बात कौमी नहीं। सेवक दल की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1921। पीडीएफ ग्रुप में डाला हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर आया तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था, ठीक है, खास करके हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है। अब आते हैं, बताना किसान समाचार के संपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार बंधु प्रेस कहाँ था? मुजफ्फरपुर। और सर्चलाइट प्रेस कहाँ था? सर्चलाइट, पटना। पटना। ठीक है, था। पटना में, ठीक है। अब आते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने पे अभियोग का मुकदमा चलाया गया? विदेशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे, वो यूनाइटेड प्रेस दरभंगा के मालिक थे। कौन सा प्रेस? यूनाइटेड प्रेस दरभंगा से। इन्होंने क्या छापा था? क्या छापा था? विदेशिया, ठीक है। फिरंगिया किसने छापा था? फिरंगिया मनोरंजन प्रसाद ने, ठीक है। सरकार की दृष्टि से बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर। बिहार में कहा फरवरी 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? झंडा विवाद कहाँ पे हुआ? भागलपुर में, ठीक है। एक्सिक्यूटिव काउंसिल के एक सदस्य श्री एम सिन्हा ने सुलह में इसकी भूमिका निभाई, ठीक है। बिहार में, ठीक है, सबनिया अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 को, ठीक है। समन्वय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। हकीम अजमल खान समिति पदन का अध्यक्ष था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब, क्या? वो नवंबर 1921 में वो इंडिया आए थे। बिहार में 23 दिसंबर 22 दिसंबर को आए थे। अच्छा, तो 21 में नवंबर में इंडिया आए थे, बिहार में मतलब दिसंबर में पहुंचे, ठीक है। चलिए, 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पे हुआ? गया। कहाँ पे हुआ? ध्यान में, गया में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। अधिवेशन के लिया गया, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, तेनई गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तेनुई गांव में चुना गया था। कौन सा गांव चुना गया था? गया के दक्षिण में कौन सा गांव था? तेनुई, ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में कभी गांव का नाम पूछ दे, तो गया गया तो सब रटे हुए है ना, तो गांव का नाम क्या है? तेनुई, ठीक है। कौन सा गांव है?
13वीं गांव है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद हाँ में प्रवेश के मामले में, ठीक है। तो यहीं से स्वराज्य अलग हो जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को हुआ। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, कब हुई? फरवरी 1923 में होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। याद करता है ना। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद है, ठीक है, ध्यान रखें, श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव थे। काउंसिल प्रवेश के समर्थकों की एक सभा पटना में 26 फरवरी 1923 को हुई, जिसमें वे सभी पदाधिकारी निर्वाचित हुए। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? कहाँ के थे राजेंद्र बाबू? तो पटना के थे, ठीक है। और वाइस चेयरमैन अनुग्रह नारायण सिंह। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में कितने सीटों पे विजय प्राप्त की? 8 सीटों पे। कितने सीटों पे? 8 सीटों पे। 1923 के चुनाव में बिहार स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटों पे विजय प्राप्त की? ध्यान रखें, 10 सीटों पे। विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्च लाइट आप अगर निकालना किसने प्रारंभ किया? सर्च लाइट 66वीं बीपीएससी में आई थिंक पूछा है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने सर्च लाइट, ठीक है। सर्च लाइट प्रेस भी था। सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो भागलपुर, ठीक है। कौन था? भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कहां पे हुई? कब हुई? तो 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो कहां पे हुआ? गया में हुआ। 1912 का कहां पे हुआ? 1912 का बांकीपुर में हुआ। 1940 का कहां पे हुआ? तो रामगढ़ में हुआ, ठीक है। सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का भी किया, बिहार नेशनल कॉलेज का भी किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? आ गया, मजरूल हक ने गया। वही प्रश्न से में बोल रहे थे। इसके लिए जमीन किसने दिया था? तो जमीन खैरू मियां ने दिया था, ठीक है। अब मजरूल हक सदाकत आश्रम के क्या थे? अधीक्षक थे। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? ध्यान रखें, असहयोग आंदोलन। तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। क्या देता था? प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज क्या करता था? कांग्रेस को देता था। इसको बोलते थे मुठिया प्रथा, ठीक है। कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि कांग्रेस के लिए क्या जुटाना था? धन जुटाना था, ठीक है। 9,42,000 का टारगेट दिया गया था, लेकिन 7.5 लाख ही पूरा कर पाते हैं। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। सरकारी पदाधिकारियों के रवैये और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफा दिया। इनके स्थान पर मैसूरिये की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हुई। इनके स्थान पर मैसूरिये की नियुक्ति जो होती है अस्थायी तौर पर होती है। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र और उनके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया? क्या नाम था अखबार का? देश, ठीक है। तो फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पे उनके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक मतलब प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है, श्री महावीर राम पे इस संबंध में मुकदमा चला गया देश पे, ठीक है। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था। विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताना, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? क्या नाम था उनका? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। किसने छोड़ दिया? तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें कॉलेज छोड़ दिया था जबकि उनकी परीक्षा के कितने दिन बचे थे? केवल 20 दिन ही बचे हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब चलते आगे, ठीक है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? क्या नाम था उनका? राजेंद्र बाबू थे वो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से आते थे? तो छपरा से आते थे राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न पूछा जाएगा। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम की बात करें, केदार पांडे था। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखिए 1921, ठीक है, 1921 में, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो क्या बताएंगे? 5 जनवरी 1921 को हुई, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन
का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए, डाल्टनगंज में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन का 10 अक्टूबर 1920 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो डाल्टनगंज। डाल्टनगंज अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के लोगों ने खरदान हाटों को लूट लिया? कहाँ के लोगों ने? भागलपुर प्रमंडल के लोगों ने खरदान हाटों को, मतलब क्या क्या, हाट मतलब बाजार, लूट लिया, ठीक है। ये पढ़िए, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने बिहार के गांव में एक बूढ़ा खोजती हुई आई और कही कि मेरी उम्र 104 वर्ष की है, मुझे ठीक से सूझता नहीं, मैंने तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, अपने घर में मैंने 2 मंदिर बनवाए, मैंने सुना है कि महात्मा गांधी श्री राम और श्री कृष्ण की तरह अवतार है, जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करती मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहाँ के, कब किया, किस, मतलब किस समय की बात है ये? सहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की समय की बात है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब चलते आगे। असहयोग आंदोलन के स्थापक नेता कुमार कलिका सिंह पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई? तो धारा 107, ठीक है। गिधौरा महाराज जमुई के भतीजा कुमार कालिका सिंह थे, जमुई के न्यायालय में सजा हुई और भागलपुर जेल में भेजा गया। श्रीमती सावित्री देवी भी उस समय असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी। बिहार के किस समाचार पत्र ने अपना आदर्श धनी एवं गरीब, अधिकारी एवं गैर अधिकारी सबों के लिए सत्य तथा न्याय के हासिल करना घोषित किया? क्या नाम था उसका? मदरलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती थी मदरलैंड? एक मदरलैंड भी है, एक द मदरलैंड भी है। सदाकत आश्रम से कौन निकलता था? मदरलैंड। ये तो बोले थे जब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में केंद्रीय नियंत्रण अभिसद की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पे था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में था, ठीक है। बिहार उड़ीसा सरकार ने जब कांग्रेस स्वयं सेवक संघ, खिलाफत स्वयं सेवक, कौमी सेवक, सेवक दल स्वयं सेवक तथा असहयोग स्वयं सेवक की गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। कब कर दिया गया? तो असहयोग के दौरान ही कर दिया गया, 19 दिसंबर 1921 को। 24 जनवरी 1922 को किसने बिहार उड़ीसा विधान परिषद में 10 दिसंबर 1921 की सरकारी अधिसूचना वापस लेने के लिए प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था? खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर के द्वारा, ठीक है। तो 10 दिसंबर 1921 के सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत संगठनों का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नूर मोहम्मद खान का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत हुआ। सैयद महमूद को किस धारा के अंतर्गत सजा मिली? ठीक है, तो 144 का ए। दीप नारायण सिंह कहाँ नगर पालिका का चेयर निर्वाचित हुए थे? दीप नारायण सिंह कहाँ से थे? भागलपुर से थे ना, तो वही से होंगे। असहयोग आंदोलन के उपरोक्त 1922 में समन्वय अवज्ञा के संदर्भ में बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की राय क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, किसी तरह समन्वय अवज्ञा आंदोलन का प्रांत तैयार नहीं है, या फिर ठीक है, प्रांत व्यक्तिगत समन्वय अवज्ञा के लिए तैयार था किंतु सामूहिक समन्वय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं था। व्यक्तिगत रूप से रचनात्मक समन्वय अवज्ञा की जाए, ठीक है, ध्यान रखें क्या सही है? तो ध्यान रखें बी और सी सही है, ठीक है, पहलका वाला गलत है। प्रांत व्यक्तिगत समन्वय अवज्ञा के लिए तैयार था किंतु सामूहिक समन्वय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं था, सही है ये। व्यक्तिगत रूप से रचनात्मक समन्वय अवज्ञा की शुरुआत किया जाए, ये सही है, ठीक है, ध्यान, दोनों के दोनों सही है। अपनी पूरी सजा काटकर हजारीबाग जेल से रिहा हुए तो कौन हुए थे? तो बाबू जनकधारी प्रसाद हजारीबाग जेल से रिहा, कहां से थे? मुजफ्फरपुर के थे, ठीक है। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में किसने श्रम संगठन विषय प्रस्तुत किया? किसने किया? तो दीप नारायण सिंह ने। क्या प्रस्तुत किया? तो श्रम संगठन विषय, ठीक है। नागपुर झंडा सत्याग्रह के क्रम में बिहार के किस सत्याग्रही की मृत्यु नागपुर जेल में हो गई? ठीक है, श्री हरदेव नारायण सिंह, ठीक है। नागपुर झंडा सत्याग्रह के क्रम में बिहार के किस सत्याग्रही की मृत्यु नागपुर जेल में हो जाती है? तो श्री हरदेव नारायण सिंह। स्वराज पार्टी के बिहार शाखा की दूसरी बैठक कब होती है? ठीक है, तो 9 मार्च 1923 को, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अरुजय सहाय वर्मा थे। बेतिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेतिया नगर पालिका के लिए निर्वाचित किन पर हमला करवाया? बिपिन बिहारी। तो ध्यान रखिएगा, बिपिन बिहारी वर्मा और क्या नाम था इनका? प्रजापति, ठीक है, मिश्र, ठीक है। बिपिन बिहारी वर्मा और प्रजापति मिश्र का नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत के सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहां पे होती है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहां पे होती है? ठीक है, तो पूर्णिया में होती है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने इनकी अध्यक्षता की थी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं, इधर समाप्ति होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? 68वीं बीपीएससी में पूछा। स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह ने की थी। किसने की थी? तो श्री कृष्ण ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी, ठीक है। कल के रचनात्मक कार्य पर है कि 1924 से लेकर 1988 तक शांति का समय रहेगा, ठीक है। तो इसमें रचनात्मक
चरण हम लोग देखेंगे तो कल के क्लास में होगी, ठीक है।